हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जॉब किंग। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट कविता। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा से निकली हुई रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट को। इसमें फ्रेंड्स कुछ पोस्ट रेगुलर हैं तो वहीं कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की हैं। आप देख लीजिए, यदि आपका सब्जेक्ट है और आप एज क्राइटेरिया में आते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। देन एडवर्टीजमेंट को डिटेल में। सैनिक स्कूल रेवाड़ी एट गोथरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा फंक्शनिंग अंडर एजीज ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। रेगुलर पोस्ट भी है इसमें और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट भी है। आपके सब्जेक्ट की कौन सी है वो आप देख लीजिए। नेम ऑफ पोस्ट, टाइप ऑफ कैटेगरी, एलिजिबिलिटी, पे स्केल एंड एज क्राइटेरिया। सबसे पहले टीजीटी जनरल साइंस एक पोस्ट है, रेगुलर ओबीसी के लिए रिजर्व है। सेकेंड है जीटी सोशल साइंस, कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है एक है, एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। म्यूजिक टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए है। एलडीसी की 2 पोस्ट हैं, रेगुलर है, यूआर के लिए है। असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी जनरल साइंस, इसमें आपका बैचलर या ऑनर्स डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए, इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। इसके अलावा यदि आपका बीएड नहीं है तो आपने अगर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया है आपके सब्जेक्ट के साथ में तो वो भी चलेगा, या फिर अगर आपने स्पेशल एजुकेशन बीएड किया है और आरसीआई में आपका नामांकन है 50% अंकों के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए जिसमें बीएड आपका इंक्लूड होना चाहिए, 50% तक आपके होने चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट। यदि आपका ऑनर्स है तो आपने बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो और जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो आपने कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ हो। इस तरह से देखिए इसकी डिटेल। जैसे मान लीजिए आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, लाइफ साइंस है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन तीनों में से एक होना चाहिए। बॉटनी मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री, जूलॉजी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जूलॉजी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री, बॉटनी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि बायोलॉजी है तो वो 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए और उस केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर या 1 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। सीबीसीएस सिस्टम चलेगा। आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल एमएससी केमिस्ट्री कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड। यदि आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये डिज़ायरेबल है, देखिए फ्रेंड्स, है ना। रेजिडेंशियल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। यदि स्पोर्ट्स में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी प्रोफिशिएंसी है तो अच्छी बात है। कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन नॉलेज आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है। एज क्राइटेरिया और पे लेवल है आपका। एज क्राइटेरिया आपका रहेगा 21 से 35 वर्ष। 17 अप्रैल 2026 को उसकी कैलकुलेशन की जाएगी लास्ट। पे लेवल आपका 7 रहेगा। बेसिक पे आपकी 44,900 से 1,42,400 रहेगी। 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको डीए और अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी में उपबंध में दिए गए हैं। नेक्स्ट है टीजीटी सोशल साइंस, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। असेंशियल में और ऑनर्स डिग्री है आपका तो 50% अंकों के साथ विथ बीएड होना चाहिए आपका। यदि आपका बीएड नहीं है तो बीएड इंटीग्रेटेड 50% अंकों के साथ, और यदि वो भी नहीं है तो बीएड स्पेशल एजुकेशन आरसीआई रजिस्ट्रेशन विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग बीएड कम से कम 50% अंकों के साथ। और इस सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन में से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट क्या है देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान यानी कि पूरे 3 साल पढ़े हों, उनमें से भी एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। 3 साल या 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। और जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो मेंस में आ गए, होने ही चाहिए। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बचता है तो ये आपने कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ हो। सीबीसीएस सिस्टम चल जाएगा। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल का अगर आपके पास अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है।
आपकी को करिकुलर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और गेम्स स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंसी है तो भी बहुत अच्छी बात है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होना चाहिए। आपको रिम्यूनरेशन कंसोलिडेटेड दिया जाएगा 70,972 रुपये पर मंथ, और आपको कोई अदर अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। एज क्राइटेरिया आपका 21 से 35 साल का रहेगा, जिसकी कैलकुलेशन 17 अप्रैल 2026 को लास्ट डेट तक की जाएगी। नेक्स्ट है आपका म्यूज़िक टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल यूआर कैटेगरी है। असेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपका संगीत विषय के साथ में बैचलर डिग्री होना चाहिए और कम से कम आपने 3 सालों तक उसको विषय के रूप में पढ़ा हो। डिज़ायर वही सब कुछ है, आपने रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया हो, प्रोफिशिएंसी हो आपके गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको हो। कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन आपको दिया जाएगा 70,942 रुपये पर मंथ। इसके अलावा कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। आपकी एज 21 से 35 साल की होनी चाहिए। 17 अप्रैल 2026 को आपकी एज की कैलकुलेशन की डेट होगी। और यदि आप क्योंकि यहाँ पे ये यूआर कैटेगरी के लिए है, तो यदि आप कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि ये आपकी कैटेगरी की पोस्ट होती तब आपको मिलता। तो यदि आप यूआर में अप्लाई कर रहे हैं और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपकी काउंटिंग यूआर बेसिस पे ही की जाएगी। नेक्स्ट है आपका एलडीसी रेगुलर पोस्ट हैं। 2 असेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। पास मैट्रिकुलेशन from any recognized board, typing speed at least 40 words per minute, proficiency in computer, MS Word, MS Excel, PowerPoint and Internet. Desirable में आपका मांगा है knowledge of shorthand and ability to correspondence in English will be considered an additional qualification, knowledge of accounting procedure, inventory management etc. आपका पे लेवल रहेगा 2 और 19,900 से 63,400 आपका 7th CPC के अकॉर्डिंग पेमेंट बेसिक रहेगी। डीए और अदर अलाउंसेस आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एज आपकी 18 से 50 साल तक की हो सकती है। 17 अप्रैल 2026 आपकी एज कैलकुलेशन की लास्ट डेट होगी। The maximum age limit prescribed to a post shall be increased by 5 years in case of candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribe, and by 3 years in case of candidates belonging to OBCs. Interested candidates should apply to the Principal Sainik School, Rewari, गोथरा डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी, हरियाणा। ये पिन कोड दिया हुआ है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो कि स्कूल की वेबसाइट www.srw.org पर है, उसमें से आपको फॉर्म एप्लीकेशन निकाल के उसे भरना है। और जो भी वहाँ पे प्रमाण पत्र, जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं मैट्रिकुलेशन से लेके ऑनवर्ड्स तक जो भी हैं, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका एक वैलिड टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट जो कि 500 रुपये का होगा, वो नॉन रिफंडेबल होगा। ये सब कुछ अटैच करके आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप में 56 रुपये का स्टैंप लगाकर हार्ड कॉपी वहाँ पे भेजनी होगी। जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे वो किसके नाम से बनेगा? 500 DD ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी, पेबल एट रेवाड़ी। तो देखिए, ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको अपना एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप फिक्स करना है, कम से कम 56 रुपये का स्टाम्प उस पर। अगर आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जा सकता है। लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशंस इन द स्कूल इज़ 17 अप्रैल एंड स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। तो यदि आपको अप्लाई करना है तो जल्दी से आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए इस चीज़ को, और फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्मेट निकाल के उसे भरिए, और जल्दी से जल्दी स्पीड पोस्ट से जो कि भारतीय डाक की है उससे आप इसे निकाल दीजिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। नो TADA विल बी एडमाइजेबल फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट। ये तो सभी के उसमें होता ही है कि लास्ट राइट जो है वो स्कूल के पास ही होता है। फ्रेंड्स, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कीजिए। इसमें TGT जनरल साइंस और LDC की पोस्ट रेगुलर हैं। यदि कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी आप अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस ही साबित होगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू। मैं कविता आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।